मेरे जो स्टूडेंट्स आप ऐसे होंगे, सब पहले से होंगे। तो आज हम क्वेश्चंस का जो बिजनेस टैग है वो बताने वाले हैं। ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। मेरे पास जो बुक में चैप्टर है वो है कि जिस बुक से मैं करा रहा हूँ ये सबसे बेस्ट बुक है और पेपर भी इसमें से आता है। ठीक है। तो ये मेरे पास है कोई एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा 5.8.2। अच्छा, इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो क्वेश्चन का चैप्टर है ना, इसमें से सवाल एग्जाम्स में मांगा जाता है। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं बच्चों। तो नंबर 1 पे आपके पास एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन का। ठीक है। एक आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। ठीक है। और एक आपके पास होता है कंप्लीटिंग स्केयर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पता क्या मसला है, स्टूडेंट्स को बस बताया जाता है कि भाई आप ना ये जो फार्मूला है ना, इस पे आप लगाते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस, आप बस ये तैयार कर लो, इससे कर लेना। लेकिन ये करके आते हैं फिर भी इनका क्वेश्चन गलत होता है। मतलब अब ये फैक्टराइजेशन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो, कंप्लीटिंग स्केयर भी है। तो ये पॉइंट ज़रा आप बहुत से अच्छे तरीके से समझ लें कि इसमें करना क्या है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंपल, वो कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है। खाली ये लिखा हो उसने, उसने आगे नहीं बताया आपको किस मेथड से करना है। ठीक है। उसने आपको नहीं बताया, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, या कंप्लीटिंग स्केयर से कर लें। लेकिन अगर वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर, तो फिर जो उसने मेथड दिया ना, आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब इसी तरह जब मैट्रिक्स में आप करवाते हैं चैप्टर, तो उसमें भी जब वो आपको देते हैं तो दो मेथड होता है हमारे पास, एक आप इन्वर्स मेथड से होता है और एक आपका क्रैमर से होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक ही मेथड से कर देते हैं, इन्वर्स से कर देते हैं, तो तब भी सवाल गलत हो जाता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता। वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम पेपर करके आए थे 80 नंबर का, तो उन्होंने हमें फेल कर दिया, ये नंबर कम दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कि बिजनेस स्टैट और मैथ एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप वहाँ पर चीज़ें ठीक करके आए हो तो आपको 100% ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो इक्वेशन के चैप्टर से सवाल बच्चों आना ही आना है 20% का, 20 नंबर का, सॉरी। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स क्वेश्चन तैयार करने हैं, जैसे कि इसमें आपके, इसमें मैं हर एक चीज़ करवाता हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। ठीक है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम वाला भी सवाल आपने करना है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम में आपने रिवर्स वाला भी करना है और प्राइमर वाला भी करना है। दोनों से कोई भी दे सकता है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है। अगर आप ये सीखना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, अभी भी उधर उधर घूम रहे हो, आपको ये लग रहा है कि, क्योंकि देखिए बच्चों सप्ली का पेपर है, कहीं से भी बना के देख सकते हैं। तो पास होना चाहते हो, स्टैट में सबसे ज़्यादा अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि डेटशीट जब तक आएगी वो बात की बात है, आप तैयारी कर सकते हो। मसला तो यही है ना, आप पूरा टाइम स्टूडेंट ज़ाया करके आए और वो कहते हैं कि देखिए बच्चे, हर जगह पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये बात बात मुझे और बात कहनी पड़ती है कि आप जब यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो तो रूल होते हैं। जाहिर सी बात है, सही तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, कनेक्टेड होगे, फेयर क्लासेस हो। ठीक है। अब पैकेज बनाया हुआ, अब बच्चे यहाँ पर वही फिर इशू क्रिएट करते हैं सर, इतने इतने दिन उतने दिन नहीं बच्चों, आप अगर 10 दिन पे भी एग्जाम से आ जाते ना, तो हमें तो पूरे काम कवर करवाने हैं। ऐसे तो नहीं कि हम आपको सिर्फ एक चीज़ कराएंगे, ठीक हो गया। और दूसरी बात, जहाँ पर सप्ली ले ले कितने फीस ज़ाया कर रहे हो, तो उसका तो फिर आपको सोच होना चाहिए ना। मैंने पहले भी कहा है कि फीसों की बात यहाँ पे आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि जिस बच्चों का फीस का मसला है, पहली बात तो वो बीकॉम में करेगा। अब दूसरी बात ये भी है कि बीए भी महंगा कर दिया उन्होंने, उनकी भी फीस इंक्रीज हो गई है। और तीसरी बात है, वो सप्ली नहीं अफोर्ड करेगा। बाज़ बच्चे 3 दफ़ा सप्ली लेकर लास्ट चांस में भी अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। सप्ली लेकर 0 नंबर हैं 3 दफ़ा और फिर भी अकड़ दिखा रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स अगर होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उन्होंने उस वक्त ज्वाइन करनी है। अभी भी मेरे पास बहुत से एक स्टूडेंट है, उसने पोस्ट की तैयारी करनी थी, उसने, उसको मैंने रूल बताया, उसका सर मैंने आज ही ज्वाइन करना पड़ना है, उसने आज ही ज्वाइन करके अपनी स्टडी तैयार कर दी, स्टार्ट करके। ये होता है स्टूडेंट पढ़ने वाले। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको रूल को तो सुनते ही नहीं है, रिजल्ट कार्ड सेंड करने में उनको हज़ार इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। कंफर्म गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है।
आप जाके रिजल्ट दे सकते हैं, बीए का भी दे सकते हैं, उसका भी दे सकते हैं, बीकॉम का, लेकिन सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो काम दिया जाए कर सकता हो, ठीक है? तो ये था आज का मेन जो टॉपिक मैंने बताना था, जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, तो ये आप अपने अच्छी तरीके से ज़हन में बिठा लें। और अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन और पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा, ठीक है? लेकिन काइंडली सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स।